हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं दिसंबर में, राइट? एंड होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग सम मोर वीडियोस जिससे आपको हेल्प हो थोड़ा, ठीक है? स्पेसिफिकली जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बिकॉज फर्स्ट ईयर का क्या है कि कुछ आप देखेंगे सिलेबस रिवाइज हुआ है। ऑलरेडी हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं फर्स्ट ईयर की, ठीक है, जो आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। बट कुछ जो है नए टॉपिक्स ऐड ऑन हुए हैं, कुछ थोड़ा बहुत अपडेशंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, कुछ नए जो है एडिशंस भी हुए हैं। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि आपका जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं उनको कवर करें, प्लस जो आपके ऑलरेडी कंटेंट है उसमें आप कौन कौन सी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं जो आपके लिए अभी भी रेलिवेंट होंगी, आपके लिए यूज़फुल होंगी, ठीक है, वो हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। सो दैट आपका टाइम वेस्ट नहीं हो चूज़ करने में कि आपको अभी वीडियोस और देखनी है लेटेस्ट वाली या पुरानी कुछ आपको सर्च करनी पड़ेगी कौन कौन सी आपके लिए यूज़फुल है। वो मैं आपको साथ साथ में जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे उसमें आपको बताती रहूँगी कि आप कौन सी जो है पहले की वीडियो रेफ़र कर लें, कौन से टॉपिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी, सो दैट आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ठीक है? तो चलिए आज हम जो है आपका MHI 101 एंशियंट एंड मिडीवल सोसाइटीज़ जो सब्जेक्ट है उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेस्टोरल नोमैडिज्म को डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इग्नू के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं, उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है। आपको 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ठीक है? तो पेस्टोरल नोमैडिज्म जैसे आप देखेंगे, पेस्टोरल नोमैडिज्म का बेसिक अगर हम डेफिनेशन की बात करें, पेस्टोरल प्लस नोमैडिज्म, सॉरी इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि पेस्टोरल नोमैडिज्म पे ऑलरेडी जो है वीडियोस बनी हुई हैं चैनल पे, ठीक है? एक वीडियो स्पेसिफिकली पेस्टोरल नोमैडिज्म के ही टॉपिक पे है जिसमें आपको काफ़ी डिटेल में मैंने बताया पेस्टोरल नोमैडिज्म क्या है, उसका जो है स्प्रेड कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, प्रॉपर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे किस टाइम पे कैसे जो है स्प्रेड हुआ। तो आपको पहले वो वीडियो देखनी है, ठीक है? आपका काफ़ी तो जो कंटेंट है वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? मैं लिंक उसका अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को रेफ़र करना। इसमें क्या है कि कुछ और जो एडिशनल पॉइंट्स हैं जो उसमें कवर नहीं हुए थे, अभी लेटेस्ट सिलेबस में इग्नू ने ऐड किए हैं, तो हम वो भी वो डिस्कस यहाँ पे करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट आपका कुछ मिस हो, ठीक है? तो हमें वो जो पुराना कंटेंट है वो भी रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। उसके बाद वो आपने देख लिया, नोट्स बना लिए, प्लस फिर ये आप जो है उसमें ऐड ऑन करना, ठीक है? तो इस तरह से रहेगा। तो अभी मैं वो आपको लिंक दे दूँगी, वो देख लेंगे। अभी आज हम इसके जो और एडिशनल पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करते हैं। तो चलिए पहले स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन बेसिक सी देख लेते हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म की। तो पेस्टोरल नोमैडिज्म देखिए दो वर्ड से बन रहा है, पेस्टोरल प्लस नोमैडिज्म, राइट? तो पेस्टोरल की जब अगर बात करें, पेस्टोरल बेसिकली क्या, पेस्टोरल का क्या मीनिंग है? रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ठीक है? रियरिंग ऑफ एनिमल्स आप बोल सकते हैं, लाइफ स्टॉक बोल सकते हैं। तो जब ह्यूमंस का जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है वो रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक होता है, दैट इज़ नोन एज पेस्टोरलिज्म, ठीक है? वो एनिमल्स को रियर करते हैं, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, कैटल हो सकते हैं, हॉर्स हो सकते हैं, शिप हो सकती है, ठीक है? कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं जिनको वो रियर करते हैं और वही उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं पेस्टोरलिज्म। एंड सेकेंड इज नोमैडिज्म। सेकेंड नोमैडिज्म की जब अगर बात करें, नोमैडिज्म मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है? जब ह्यूमंस जो है एक जगह पे जो सेडेंट्री नहीं होते, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक जगह पे वो घर वगैरह है पूरा सेटल्ड है, ठीक है? ऐसा नहीं है, वो टाइम टू टाइम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहते हैं, दैट इज़ नोन एज नोमैडिज्म। तो जब ये कंबाइन होता है पेस्टोरल प्लस नोमैडिज्म, दैट लाइफस्टाइल इज नोन एज पेस्टोरल नोमैडिज्म, ठीक है? जिसमें ह्यूमंस जो है मेनली उनका जो लाइवलीहुड का तरीका होता है दैट इज़ रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, एनिमल्स, ठीक है? प्लस वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे डोंट
सेटल एट वन प्लेस, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज पेस्टोरल नोमैडिज्म। अब उसके बाद हम देखेंगे कि पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है जो एंशियंट टाइम्स थे, जैसे हम अगर बात करें पैलियोलिथिक एज की, जब ह्यूमंस की डेवलपमेंट हो रही थी, होमो सैपियंस बने, ठीक है। पहले वो हंटिंग करते थे, हंटर्स थे, ठीक है, गैदरिंग करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यार अगर हम एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, मार रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ एनिमल्स को मे बी डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको जो है पाल सकते हैं। तो मतलब अभी हंटिंग का तो क्या है कि आप शिकार करने गए, आपको मिल गया, खा लिया, कई बार नहीं भी मिलता था कुछ हंट करने को, है ना। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप जो है आपने मारा खाया, इमीडिएटली आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ह्यूमंस ने सोचा कि अगर हम एनिमल्स को मार के खा रहे हैं, तो क्या हम कुछ एनिमल्स को ऐसा डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ओवर द टाइम डेवलप हुई, ठीक है। अब जैसे हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि मिसोलिथिक पीरियड में जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, डॉग्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, पिग्स का स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट मिसोलिथिक एज, कैसे ये टाइम लाइन रहती है, पैलियोलिथिक, देन कम्स मिसोलिथिक, एंड देन कम्स नियोलिथिक। नियोलिथिक जब हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट हो गया था अच्छे से, नियोलिथिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं जब एग्रीकल्चर, हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ गए थे। बट अगर हम मिसोलिथिक की बात करें, यहाँ पे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, इवन हॉर्स के डोमेस्टिकेशन के भी जो है एविडेंसेस मिलते हैं। तो धीरे धीरे हंटिंग गैदरिंग से जो है डेवलपमेंट हो रही थी टूवर्ड्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फार्मिंग करना भी स्टार्ट हो रही थी। तो यहाँ से जो है चीज़ें शुरुआत होती हैं, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग एनिमल्स जो हैं लोग डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करते हैं, रियर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जो है आप देखेंगे इवन टाइम पीरियड्स भी अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड जो है चेक देखें तो ये वेरी करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे सब जगह जो है ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, ठीक है। एंड जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स थे वो भी डिफरेंट थे। कुछ अभी जैसे कोल्ड क्लाइमेट्स थे, ठीक है, वहाँ पे यूरोप वाली साइड आप ऊपर ये देखेंगे मैप में, तो यहाँ पे मोस्टली जैसे रेंडियर्स हो गए, इस तरह के एनिमल्स जो हैं लोग रखते थे। फिर उसके बाद अगर डेजर्ट वाला एरिया देखिए आप, अगर अफ्रीका में, ठीक है, वहाँ पे जो है ज़्यादा कैमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आर रियर, ठीक है, वो अलग अलग एनिमल्स रियर होते थे एट डिफरेंट प्लेसेस, और जो है टाइमलाइन भी डिफरेंट रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है वेस्ट एशिया में भी एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अराउंड सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा था। तो ये जो है वेरी करता है, बट आप अगर मैप में देखेंगे ये जो सारे एरियाज़ हैं आपको ऐसा डार्क ग्रे से दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेजरली आपको पेस्टोरल नोमैडिज्म के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। ये अफ्रीका का रीजन हो गया, यूरोप में हो गया, ठीक है, वेस्ट एशिया में हो गया, ये सारा रीजन आपको जो है पेस्टोरल नोमैडिज्म का मिलता है। इवन अगर आप बात करेंगे अभी सेंट्रल एशिया में, ठीक है, सेंट्रल एशिया में जैसे कज़ाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, ठीक है, यहाँ तो ऐसा बोलते हैं कि 300 साल पहले तक भी पेस्टोरल नोमैडिज्म प्रैक्टिस होता था, ठीक है। तो टाइमलाइन आपको अलग अलग मिलेगी। ये हमने अच्छे से जो है डिस्कस किया है, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, किस किस टाइम पे किस किस एरिया में पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है प्रैक्टिस होता था, वो हमने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो अभी यहाँ पे मैं जो है दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि फिर जो अभी पॉइंट्स हमारे न्यू पॉइंट्स हैं वो रह जाएंगे, ठीक है। तो आप वो वहाँ पे देख लीजिए। बट हाँ, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इसकी जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात है या रियरिंग ऑफ एनिमल्स की बात है, दैट समवेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड। हमें उस टाइम पे एविडेंसेस मिलने स्टार्ट हुए, फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो है डिफरेंट टाइम्स पे ये स्प्रेड हुआ, ठीक है। और कुछ कुछ प्लेसेस पे तो रिसेंटली 300 साल पहले तब भी हमें जो है एविडेंसेस मिले हैं पेस्टोरल नोमैडिज्म के। और ये जो है डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, कहाँ पे लोग जो है कैमल्स रियर कर रहे हैं, कहीं पे हॉर्सेस कर रहे हैं, कहीं पे शीप कर रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग एनिमल्स जो हैं ह्यूमंस ने रियर किए इन डिफरेंट एरियाज, ओके।
तो अभी अगर हम बात करें, जैसे अभी हमने बात की कि पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है वो वेरी किया अकॉर्डिंग टू द एनिमल्स, ठीक है। कई जगह कैटल हर्डर्स थे, गोट शीप कैटल हर्डिंग होती थी, जैसे साउथ एशिया वेस्ट एशिया में, ठीक है। अगर हम जो हैं साइबेरिया यूरोप वाले रीजन की बात करें, वहाँ पे रेंडियर्स जो हैं, क्योंकि रेंडियर्स आप देखेंगे कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है रेंडियर हर्डिंग इम्पॉर्टेंट थी ज़्यादा। उसके बाद अगर आप देखेंगे अफ्रीका का रीजन, ठीक है, वहाँ पे जो है कैमल नोमैडिज्म पॉपुलर था, क्योंकि कैमल्स क्या है कि वहाँ पे पानी वगैरह की अगर कमी है, वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है, थोड़ा लिमिटेड अमाउंट में है, तो आपको पता है कैमल्स जो है लिमिटेड वाटर वगैरह में से भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अरेबिक रीजन में अफ्रीका वाले जो डेजर्ट रीजन्स हैं, वहाँ पे कैमल नोमैडिज्म ज़्यादा पॉपुलर था। तो इस तरह से क्लाइमेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इन डिसाइडिंग कि किस एरिया में कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो रियर किए गए ओवर टाइम, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पहले की वीडियोस में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए जो आपका ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया, बट डिटेल में डिस्कस वो पहले वाली प्रीवियस वीडियो में हुआ है, ठीक है, उसको अच्छे से आप देख लीजिए। यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन लाइफस्टाइल, क्योंकि ये जो है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, अब जब हम पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है ये एक अलग चीज़ है कंपेयर टू सेटल्ड कम्युनिटीज़ जो आज हम देख रहे हैं मोस्टली, ठीक है, हम एक जगह पे सेटल्ड है, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, ठीक है। पेस्टोरल जो नोमैड्स हैं इनका लाइफस्टाइल डिफरेंट रहा है, ठीक है। तो आज हम अभी इनके लाइफस्टाइल पे बात करेंगे कि इनके लाइफस्टाइल किस तरह से रहा। तो यहाँ पे आपको पता है पेस्टोरलिज्म प्रैक्टिस करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है जो एनिमल्स थे, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है इनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। एनिमल्स जो हैं, ठीक है, इनकी मोबिलिटी एनिमल्स पे डिपेंड करती थी, ठीक है। अब एक एनिमल्स हैं, उनको एक जगह पे ये लोग जो हैं फोडर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ख़त्म हो गया है, उसके बाद अभी इनको मूव करना पड़ेगा राइट टू डिफरेंट प्लेस। तो अभी आप देख रहे हैं किस तरह से एनिमल्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, मोबिलिटी जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना, उसमें भी एनिमल्स का रोल है। फिर कुछ एनिमल्स जैसे ऑक्स हो गए, हॉर्स हो गए, वो इनको जो है हेल्प करते थे ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, उसमें हेल्प करते थे, ठीक है। लाइव स्टॉक का तो मेन जो है सॉरी लाइवलीहुड का तो मेन जो है कि उनको उनका मीट खा रहे हैं या फिर थोड़ा बहुत अगर एक्सचेंज कर रहे हैं विद द सेटल्ड कम्युनिटीज़, ठीक है, तो वो कहाँ से हो रहा है, एनिमल से ही हो रहा है। कुछ जो है डायरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कैटल जैसे है उससे मिल्क मिल गया, गोट से, ठीक है, अगर कईयों को जो है मीट मिल गया, तो ये यहाँ पे एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था कि अगर एनिमल्स को कोई डिसीज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे एनिमल्स में डिसीजेस भी एकदम से बहुत फैलते हैं, तो इन लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता था। तो एनिमल्स जो है हमेशा से पेस्टोरल नोमैडिज्म में एक मेन जो है फैक्टर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल डिटरमाइन करने में एनिमल्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कि पहले क्या होता था, जैसे हमने बात की हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़ थी राइट, उनको क्या है कि हंटिंग की इमीडिएटली जो है उनको खाना पड़ेगा मांस, फिर कई बार ऐसा मौसम वगैरह हो गए या वैसे कि उनको कोई नई एनिमल्स मिले, तो उस तरह से रहता था। बट यहाँ पे अभी एनिमल्स को वो जो है रियर करने लगे, उसकी वजह से अभी ये भी हो गया था कि उनको ऐसा नहीं रहा कि इमीडिएटली जो है उनको मार के खाना है। कई बार वो थोड़ा सा सेव भी कर लेते थे कि हाँ ठीक है यार, एनिमल तो अपने पास ही है राइट, तो वो थोड़ा सा स्कार्सिटी ऑफ फूड जो है कम हो गई ड्यू टू रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे अगर हम देखें एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ जो हैं उनके साथ इनका रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत एक ये जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनका लाइफस्टाइल बताने में,
क्योंकि कई बार क्या होता था, देखिए एक जगह पे रुक रहे हैं कुछ टाइम, अभी ये तो एनिमल्स वगैरह रियर कर रहे हैं राइट, वहाँ पे कुछ सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लग गई हैं, फार्मिंग करने लग गई हैं, तो कई बार इनका जो है एक्सचेंज भी हो जाता था गुड्स का। ये जो है अपना कुछ मीट वगैरह या डायरी का कुछ प्रोडक्ट्स उनको जो है एक्सचेंज कर लेते थे, उनसे जो है फूड ग्रेन्स ले लिए। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ जो हैं, ठीक है, जो सेटल्ड कम्युनिटी है, उनसे भी एक रिलेशनशिप बनता था पेस्टोरल नोमैड्स का। तो ये तो एक जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिलेगा ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेस्टोरल नोमैड्स एंड द सेटल्ड कम्युनिटीज़। बट यहाँ पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी मिलता है। नेगेटिव एस्पेक्ट कैसे मिलता है? अब कई बार क्या होता था, ये जो है इनके पास, अब जैसे हमने बात की कि एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, ठीक है, और उनमें कई बार ऐसा हो गया कि शीप वगैरह है, कैटल है, कैटल में क्या होता है कि अगर उनको डिसीजेज हो गए तो एकदम से पूरी कैटल को इम्पेक्ट कर जाएगा, ठीक है, फैलते बहुत जल्दी हैं। तो कई बार इनके पास क्या होता था कि इनके एनिमल्स को कुछ डिसीजेज हो गए, एनिमल्स की कुछ कमी हो गई, इनके पास ज़्यादा कुछ रिसोर्सेज नहीं रहे, क्योंकि रिसोर्सेज वैसे भी लिमिटेड होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर इनको जो है सेटल्ड कम्युनिटीज़ पे कई बार ये अटैक भी कर देते थे। तो ये इसलिए कई बार इनका नेगेटिव एक रिलेशनशिप भी हमें देखने को मिला है, जो हम अगर हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बात करें कि सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ कई बार इनके जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते थे कई बार, और कोई पेस्टोरल नोमैड्स का ग्रुप है उनके साथ भी कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे ड्यू टू रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज की कई बार जो है आप बोल लीजिए कमी हो जाती थी, जिसकी वजह से इनको एक जो है एक दूसरे पे ये अटैक करने लग जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ जो है या फिर अलग जो पेस्टोरल नोमैड्स के और ग्रुप्स होते थे, तो हमें एक पॉजिटिव रिलेशन भी देखने को मिलता है, प्लस हमें एक नेगेटिव रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब फिर दूसरी बात क्या है, अब जैसे अगर हमें ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि जिसमें सेटल्ड कम्युनिटीज़ जो हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, उनके व्यू पॉइंट से कहीं ना कहीं वो नोमैड्स को पुअर कंसीडर करते थे, ठीक है। क्यों करते थे? वो बोलते थे कि नोमैड बेसिकली हमेशा जो है पुअर ही रहते हैं, ये वेल्दी बन ही नहीं सकते, कभी रिच कभी अमीर हो ही नहीं सकते, इनके पास हमेशा रिसोर्सेज की कमी रहेगी। बिकॉज अगर ये इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी हो गए, इनको जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना है, तो इनको वो जो रिसोर्सेज हैं गिव अप करने पड़ेंगे। अभी ये ऐसा नहीं है ना कि हमारा घर है, ठीक है, हमने जो है बहुत सारा फर्नीचर रख लिया, हमने बहुत सारे कपड़े रख लिए, बहुत सारे रिसोर्सेज रख लिए, नहीं पॉसिबल इनके लिए, इनको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे बिकॉज दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कई बार ऐसा हमें सुनने में आता है कि अगर हम पुराने हिस्टोरिकल अकाउंट्स वगैरह देखते हैं जिसमें सेटल्ड कम्युनिटीज ऐसे बोलती थी कि अगर ये वेल्दी होते भी थे तो वेल्थ इनके लिए एक बर्डन बन जाता था, एंड इवेंचुअली इनको जो है वेल्थ को गिव अप करना ही पड़ता था। तो इनका जो ट्रू कैरेक्टर था दैट इज पुअर, ठीक है, ये लोग पुअर थे, ये कभी रिच नहीं होते थे। अगर इनके पास एनिमल्स ज़्यादा हो गए, ठीक है, 5 एनिमल्स थे, एनिमल्स की पॉपुलेशन 10 हो गई, तो इनको एनिमल्स छोड़ के जाने पड़ जाते थे बिकॉज ये इतने सारे एनिमल्स अपने साथ कैरी नहीं कर सकते थे। तो वो बोलते थे कि बाय कैरेक्टर ये हमेशा जो है पुअर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ जो है हिस्टोरिकल अकाउंट्स में इस तरह की बातें मिलेंगी। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं इनका जो है इम्पैक्ट क्या रहा सोसाइटी में। अब हमने देखा कि कुछ हमें हिस्टोरिकल अकाउंट्स में ये बात मिलती है कि ये तो पुअर ही रहे हैं, तो फिर इनका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं था, कुछ इम्पैक्ट नहीं था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे काफ़ी जगह ऐसे एविडेंसेस भी हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी बिलीव करते हैं कि जो अर्ली स्टेट्स डेवलप हुई हैं वो पेस्टोरल नोमैड्स ने डेवलप की हैं। फॉर एग्जांपल आर्यंस की बात कर लीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत इजी होगा टू रिलेट, बिकॉज हम अगर वैदिक कल्चर की बात करते हैं, यहाँ पे कौन बोलते हैं कि आर्यंस जो हैं उन्होंने वैदिक कल्चर राइट डेवलप किया। तो आर्यंस कौन थे? दे वर ऑल्सो नोमैड्स, राइट। तो काफ़ी जगह ये चीज़ें आती हैं, काफ़ी स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि कुछ अर्ली जो कल्चर्स डेवलप हुए, अर्ली स्टेट सिस्टम्स डेवलप हुए, दैट वर ड्यू टू
पेस्टोरल नोमैड्स ने वो किए हैं, ठीक है। तो इनका सिग्निफिकेंस था, हाँ कुछ हमें अकाउंट्स जो बाय सेटल्ड कम्युनिटीज़ हमें मिलते हैं उसमें वो बोल देते हैं कि पुअर थे, इनका करेक्टर पुअर था, बट इसका जो है इनका सिग्निफिकेंस भी था, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे ग्रीक्स में जो है, ठीक है, ग्रीक्स में भी ये आता है कि जो अर्ली ग्रीक्स थे उनका जो कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन शेप हुई है वो नोमैड्स ने की है। फिर आप देखिए मंगोल एम्पायर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एम्पायर्स, ठीक है, चंगेज़ खान जो थे फाउंडर, ये भी पेस्टोरल नोमैड्स थे, राइट, ठीक है। तो ऐसे हम जो है इनका सिग्निफिकेंस बहुत रहा है, उसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ आपको नेगेटिव कॉनोटेशंस मिलेंगी कि हाँ ये लोग अटैक करते थे, ये पुअर थे, बट हाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी था इनका। इनके आप देखेंगे आपस में जो है लॉयल्टी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत जो है, एक आप देखेंगे पेस्टोरल नोमैड्स जो एक ग्रुप है उसमें बहुत ज़्यादा लॉयल्टी थी, आपस में मिलजुल के रहते थे, वो भी पॉजिटिव पॉइंट था। फिर उसके बाद जो है अर्ली स्टेट सिस्टम्स डेवलप हुई, तो काफ़ी जो है ऐसी स्टेट सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, ऐसे कल्चर्स डेवलप हुए हैं जिसमें पेस्टोरल नोमैड्स का रोल रहा है। एंड आर्यंस की बात कर लीजिए, मंगोल एम्पायर की बात कर लीजिए, ठीक है, ये ग्रेट एग्जांपल्स हैं इस चीज़ की। तो हम जो पेस्टोरल नोमैडिज्म का एक कल्चर है या पेस्टोरल नोमैड्स जो कम्युनिटीज़ रही हैं, ठीक है, इनका जो सिग्निफिकेंस है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका पेस्टोरल नोमैडिज्म का टॉपिक कवर होता है, ठीक है। इसमें हमने जो पॉइंट्स ऑलरेडी नहीं डिस्कस किए थे पहले वीडियो में वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आप अभी उसको भी देख लेना, इसको भी देख लेना, आपका ये ओवरऑल टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं और आपका, हाँ इसके साथ एक और बात है, जो आपका एग्रीकल्चर का टॉपिक है, राइट, एग्रीकल्चर का टॉपिक ऑलरेडी वो भी आपका कवर हुआ है, ठीक है। इम्प्लीकेशंस ऑफ एग्रीकल्चर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है वो, आपका जो है सेम ही टॉपिक है अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप वो जो है वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके 2 टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे, पेस्टोरल नोमैडिज्म एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप जो है कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके बाय बाय।